अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम ग्रो करेंगे ग्रीन चिलीज़ को। और उसके लिए मैं जो चिली है वो बाज़ार से जो हम ग्रॉसरी में लाए थे, बड़ी बड़ी शिमला मिर्चें, वो मैंने रख दी। ये जो शिमला मिर्च आप देख रहे हैं, ये मैंने रखी थी डिस्पेंसर के अंदर। डिस्पेंसर अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर 2-3 मिर्चें छोड़ दीजिए नीचे रख के, वो इस तरह से रेड हो जाएंगी। नहीं तो आप उसको रख दीजिए फ्रिज में, जहाँ हम सब्जियों की जो डब्बा होता है, खाना होता है सब्जियों का, उसमें रख दीजिए आप कुछ दिनों के लिए। या फिर ये कि आप किचन में ही या किसी भी ठंडी जगह पे टेबल पे रख दीजिए। 5-6 दिन के अंदर ये मिर्चें इस तरह से लाल हो जाएंगी और बस फिर इसी मिर्चों को हम ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ इसको कट कर दिया था, इसके अंदर देखिए सीड भी बन जाते हैं। अच्छा, बहुत कम सीड बाज़ मिर्चों के अंदर निकलते हैं, लेकिन देखिए इसके अंदर कितने कम सीड निकले हैं, है ना। थोड़े से सीड निकले हैं, ये सीड मैं निकाल लेती हूँ। 3-4 ही सीड हैं। ये देखिए, ये 2 सीड इसमें से ये निकले हैं, ये 2 सीड निकले हैं। और इसको देखते हैं, इसके अंदर भी कुछ सीड्स होंगे। आजकल ना बाज़ मिर्चों के अंदर सीड निकलते ही नहीं है, बहुत कम निकलते हैं। लेकिन ये कि जो भी निकलेंगे वो हम निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। ये देखिए कितने कम सीड निकले हैं, लेकिन हम इसी को ग्रो करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास इस तरह की मिर्चें आएँ। अब ये कुछ सीड्स हैं, ये सीड है, और हम अब इसके अंदर लगाएंगे। तो पहले मैं इसके अंदर पानी डाल लेती हूँ, इसलिए सीड हमारे पास है कम, और हम इसको पानी डाल के थोड़ा सा कर लें। अच्छा, ये जो मिट्टी मैं आपको बताऊँ, इस मिट्टी में 3 चीज़ें हैं। यानी मैंने ली है जो बालू मिट्टी है वो ली है, इसके साथ मैंने लिया है उतनी ही मिकदार में मैंने गोबर की खाद ली है, और उतनी ही मिकदार में मैंने कोकोपीट लिया है। यानी 3 चीज़ों के का इक्वल क्वांटिटी में करके मैंने ये मिट्टी तैयार की है। अब हम इसमें छोटे छोटे होल कर लेंगे। होल आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सीड है कम, देखिए थोड़े से सीड है इतने से, तो हम फिंगर की मदद से कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से होल कर लेते हैं इसमें, ये देखिए ऐसे ऐसे करके। अच्छा, बहुत गहरे गहरे होल भी नहीं करने हैं आपने, ठीक है। थोड़े थोड़े से होल कर लेंगे और इसके अंदर हम मिर्च लगा देंगे। ये देखिए ऐसे कर लिए। अब एक एक मिर्च उठाइए आप ऐसे करके फिंगर से, और इसमें आप ऐसे डालते जाइए। अभी कवर नहीं कीजिएगा, वरना पता नहीं चलेगा कि हमने किस में सीड डाला है, ठीक है। सीड ज़्यादा होते तो हम एक में 2-2 डालते, जो उसमें अच्छा प्लांट होता वो हम रहने देते, और जो ख़राब होता वो निकाल देते। लेकिन सीड चुके हैं कम, और तो हम इस तरह डाल देते हैं, ठीक है। सब में मैंने एक एक सीड डाला है। इसमें 2 गिर गए हैं, कोई बात नहीं है, चले अच्छी बात है। 2 गिर गए हैं और हो गए हैं हमारे पास सीड। एक और बचा है, चलिए एक ये बचा है, और बस यही सीड है। अब निकले एक सीड और मिल सकता है इसमें से। ये देखिए, इसमें से हम एक सीड और निकाल लेते हैं, 1-2 सीड, और अब देखते हैं कि क्या ये सीड ग्रो करते हैं कि नहीं है। ये 2 सीड डाली और इसको हल्के हल्के बंद कर दिए। और चूँकि पानी हमने डाला हुआ है, लिहाजा अभी हम पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे बंद करके रख देते हैं। और अब जो है वो मैं इसको रखूँगी ऐसी जगह पे जहाँ से मॉर्निंग की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आएगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं आए। जब ये थोड़ा सा प्लांट ग्रो कर जाएगा तब हम इसको फिर ग्रेजुअली धूप में लेके जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ ऐसी जगह पे जहाँ से मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आए। जब पानी खुश्क होगा तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा पानी दूँगी, हल्का हल्का सा इसको मॉइस्ट रखूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं जब इसमें थोड़ी सी स्प्राउटिंग होती है, तब दोबारा से हमारी मुलाकात होती है। ये देखिए मिर्ची के इस प्लांट को निकले अब 10 दिन हो चुके हैं। हमारे 3 सीड जो हैं वो इस तक निकल चुके हैं, और इसके अलावा अभी और प्लांट नहीं निकले हैं। और एक जो ये निकल आया है, ये मैलेबल स्पिनच का सीड गिरा था, ये वो निकल आया है। ये मैं खैर निकाल लूँगी यहाँ से। और इसके अलावा अभी नहीं निकले हैं। ज़्यादा सीड थे भी नहीं हमारे इसके अंदर। आपको याद होगा कि हमने जो सीड लगाए थे वो कम थे, कुछ सीड थे, और अभी भी कुछ सीड निकल सकते हैं। लिहाजा अभी हम इसको बड़ा होने देंगे, शायद हमारे जो 2-3 सीड और हैं वो भी निकल आए। और छोटे छोटे साथ में ये ऐसे ही जो प्लांट जो निकल आते हैं, इनको हमें निकाल देना है, इसलिए कि जंगली पौधे हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब बस मैं करती ये हूँ कि मैंने इसको 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। अभी तो मैंने शुरू में तो मैंने इसको ऐसी जगह रखा था जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी, शेडी रखा था, हल्की सी इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आती थी। और अब जो है मैं इसको 2-3 दिन से इसको 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख रही हूँ। चूँकि इसमें देखिए अब 2 लीव भी निकल आए हुए हैं, इनके अंदर निकलने शुरू हो गए हैं, तो मैंने इनको ऐसी जगह रखा है। अभी हम इन प्लांट को बड़ा होने देंगे और वेट करेंगे कि कब तक ये बड़े होते हैं और ये कि बकिया सीड निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं।
कब अगर नहीं निकलेंगे तो हम इन तीनों प्लांट को ही ट्रांसप्लांट करेंगे बड़े पॉट्स में, ठीक है। तो फिर वेट करते हैं कि कब तक इसके और सीड निकलते हैं, स्प्राउट होते हैं कि नहीं। आज 25 दिन हो चुके हैं और आप देखें हमारे 3 ही सीड्स जो है उसमें से जर्मिनेशन हुई है और बाकी सीड्स जो हैं वो नहीं निकले। बहुत ज़्यादा सीड्स तो नहीं थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सीड जो हैं वो सही नहीं होते, और वो सीड चूँकि हमने घर में जो मिर्च थी उसी से लगाए थे तो सीड्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, लेकिन मैंने कहा चलिए लगा के देखते, जो सीड सही होंगे वो निकल आएंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 सीड्स निकले हैं और देखें कि मैंने इसके ऊपर पिंचिंग भी कर दी है ताकि हमारी इससे मज़ीद ब्रांच निकले। इस वाले की मैंने भी नहीं की है, तो इस वाले की भी हम यहाँ से इस तरह करके इसको ऐसे इसको तोड़ देते हैं। तो उससे होगा, ये देखिए मैंने तोड़ दिया, इससे होगा ये कि यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा प्लांट इसी तरह बुशी होता जाएगा। तो 2 निकलेंगे तो हम उनकी पिंचिंग कर देंगे तो उससे मज़ीद 2 निकल आएंगी। और अभी आप इसको चाहें तो शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, 2 इसमें लगाने दूँगी, 1 अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और मज़ीद सीड लगाना चाहें तो हम दोबारा कर सकते हैं, मेथड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और आप देखिए कितनी चीज़। अब मैं इसमें फर्टिलाइज़ करूँगी, मैंने अभी तक इसको फर्टिलाइज़ नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी। आप चाहे वर्मी कंपोस्ट का दे सकते हैं, कंपोस्ट का दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, जैसे भी आप डालना चाहें, लेकिन मैं भी सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का दूँगी। इसको शिफ्ट कर दूँगी, उसके बाद में दूँगी एक इसमें से निकाल दूँगी, या ये निकाल दूँगी या फिर ये निकाल दूँगी। इसी तरह बिल्कुल देखें घर की शिमला मिर्च से भी मैंने जो होती है शिमला मिर्च, जैसे मैंने आपको सिखाया भी है कि आप उसको जो है टेबल पर रख दीजिए, कोई भी शिमला मिर्च लाइए वो रेड हो जाए तो उसके सीड्स निकालिए और अपने प्लांट्स में और अपने पॉट में लगा दीजिए। तो आप ये देखिए कि ये मैंने लगाए हैं, कुछ इसके अंदर लगा दिए हैं, कुछ इसके अंदर लगाए हैं। इसको लगाए हुए 1.5 महीना हो गया है और आप देखिए कि इसमें कितने अच्छे बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं। और ये देखिए ये मैंने पिंचिंग की थी, ये देखिए, तो आप ये देख रहे हैं, ये 2 देखिए 2 ब्रांचेस निकल आई हैं, देखा आपने। इस तरीके से हम पिंचिंग कर देते हैं, प्लांट छोटा सा निकलता है, कुछ लीव्स निकल आते हैं तो उसके बाद हम इसकी पिंचिंग कर देते हैं। तो मैंने सबकी पिंचिंग कर दी है और सबकी ही अब 2-2 ब्रांचेस निकलनी शुरू रहेंगी। ये मैंने 2 प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है और ये 1 इस पॉट में लगाया हुआ है। ये एक मैंने इसलिए लगाया हुआ है प्लास्टिक के पॉट में, ये प्लास्टिक का पॉट अभी छोटा है और मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी, बस ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मॉर्निंग की थोड़ी देर की सनलाइट आए, थोड़ी देर की डायरेक्ट सनलाइट आए। और चूँकि साथ साथ प्लांट्स को रखूँगी तो इसलिए इसको इतनी ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी। और शिमला मिर्च को मैं ज़्यादा धूप में रखूँगी भी नहीं, इसलिए कि मैंने देखा क्या है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा देर शिमला मिर्च को धूप में रखते हैं तो ये प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा मैं सिर्फ 2 घंटे की या 3 घंटे की सुबह का टाइम डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी। ये देखिए इसका प्लांट कितना बड़ा माशाल्लाह हो गया है, ये देखिए इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से हम सीड्स लगा सकते हैं अपने घर में, अपने किचन में। और जो मिर्ची होती हैं उनको भी ड्राई करके थोड़ा सा उनको रेड कर लीजिए, रख दिए थोड़ी दिनों के लिए, रेड हो जाए उसके बाद आप उसको लगा लीजिए तो आराम से सीड लाना नहीं पड़ेगा। और घर में जो शिमला मिर्च होती हैं या मिर्च होती हैं उनसे हम प्लांट्स लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।